हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट स्टैटिक जीके। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हर साल 1 फरवरी को जो है ना हमारा बजट यहाँ पे अनाउंस किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज भी जो है बजट को अनाउंस किया गया है। तो बजट 2026 को डिस्कस करने से पहले जो है ना आपको स्टैटिक जीके पता होना चाहिए कि यूनियन बजट होता क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, देन टॉप 75 MCQs यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टैटिक जीके है, राइट, तो अभी जो यूनियन बजट अनाउंस किया गया 2026 में, इसका भी डिटेल वीडियो आपके लिए चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूनियन बजट। देखिए, द यूनियन बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ ईयर। देखिए, यूनियन बजट जो है इसको फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बजट करके ये नहीं मेंशन है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे मेंशन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कंप्लीट अकाउंट होता है गवर्नमेंट की इनकम, कहाँ से यहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम आ रही है और कहाँ पर ये एक्सपेंडिचर इसका कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक साल का जो डिटेल्ड रिव्यू है ये यूनियन बजट में दिया जाता है। द वर्ड बजट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉगेट विच मीन्स द लेदर बैग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बजट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लेदर बैग। प्रेजेंटेड द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि करेंटली निर्मला सीतारामन है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उस साल जो है उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। डेट, इट इज़ प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन Feb 1। तो हर साल इसको 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है और ये मेंशन है इन द आर्टिकल 112। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट होती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इनके द्वारा जो है ये यूनियन बजट प्रिपेयर किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ऑल राइट, चलिए आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बजट। The India's first budget was presented on April 7th, 1860 by James Wilson, the finance minister of the British government. James Wilson is considered as the father of Indian budget system. तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला इंडियन बजट था ना, इसको April 7th, 1860 को प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इसीलिए जेम्स विल्सन को जो है ये फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है। साथ में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे April 7th मेंशन है, कई वेबसाइट्स पे जो है ना ये मेंशन है एज 18 फरवरी, ठीक है, बट मेजरली जो है April 7th ही मेंशन है, तो हम इसे ही कंसीडर करेंगे। कुछ समय में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहाँ पे 18 फरवरी भी दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप दोनों ही यहाँ पे याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल। तो जिस समय जेम्स विल्सन ने इंडिया का पहला बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया था ना, उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे इंडिया के। After India became a republic in 1950, the first budget was presented by John Mathai. तो 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, उसके बाद जो पहला बजट था हमारे इंडिया का, ये जॉन मथाई के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। The first budget of independent India was presented on November 26, 1947 by the first finance minister R.K. Shanmugam Chetty. तो पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट किया गया नवंबर 26, 1947 को, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर और पहले फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया R.K. शनमुगम चेट्टी के द्वारा। तो आफ्टर रिपब्लिक डे एंड आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड आफ्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंस, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसने इंडिया का बजट पेश किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, बिफोर 1955 द बजट वॉज प्रिंटेड ओनली इन इंग्लिश, बट द देन फाइनेंस मिनिस्टर C.D. देशमुख स्टार्टेड हैविंग इट प्रिंटेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो 1955-56 तक जो है ना बजट को इंग्लिश में ही पेश किया जाता था, प्रिंट किया जाता था, बट इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर आए C.D. देशमुख, यहाँ पे बजट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट किया जाने लगा। ब्लैक बजट क्या है इसकी बात करें तो ब्लैक बजट 1973 और 74 का बजट था। दिस बजट इज़ कॉल्ड ब्लैक बजट बिकॉज इट शोड अ मैसिव डेफिसिट ऑफ 550 करोड़। तो इस बजट में जो है ना
डेफिसिट था 550 करोड़ का। अब ये डेफिसिट होता क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द हिस्ट्री 1991 बजट, तो जो 1991 का हिस्टोरिक बजट है ये क्या है? द बजट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह ओपन द डोर्स टू लिबरलाइजेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये जो 1991 का बजट था उस समय फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और इस बजट के बाद जो है ना इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ। ओके, तो ध्यान रखिएगा हिस्टोरिक बजट कौन सा है, ब्लैक बजट कौन सा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, अ टोटल ऑफ 10 टाइम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बजट किसने पेश किया है, तो ये है मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 टाइम्स बजट को पेश किया है। Until 1999 the budget was presented at 5 PM, but यशवंत सिन्हा changed it to 11 AM। तो देखिए 1999 तक इसको पेश किया जाता था 5 बजे शाम को, पर इसको जो है चेंज किया गया बाय यशवंत सिन्हा, और ये चेंज करके हो गया टाइमिंग 11 AM। चेंज इन द डेट की बात करें, इन 2017 अरुण जेटली चेंज द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट फ्रॉम Feb 28 टू Feb 1। तो टाइमिंग तो यहाँ पे चेंज किया था यशवंत सिन्हा ने। अब यहाँ पे डेट्स को कब चेंज किया गया, किसके द्वारा चेंज किया गया? देखिए अर्लियर Feb 28 को बजट को पेश किया जाता था, बट देन अरुण जेटली जो है इन्होंने 2017 में ये जो डेट है इसे चेंज करके Feb 1 कर दिया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मर्जर ऑफ रेलवे बजट इन 2017 द 92-year-old ट्रेडिशन वॉज एंडेड व्हेन द रेलवे बजट वॉज मर्ज विद द सेंट्रल बजट। तो 2017 तक क्या होता था, जो रेलवे बजट है वो अलग से पेश किया जाता था और नॉर्मल बजट अलग से आता था, बट 2017 में इन दोनों को मर्ज करके ये ट्रेडिशन को हटा दिया गया। इन द पेपरलेस बजट ऑफ 2021-22 निर्मला सीतारामन प्रेजेंटेड द बजट डिजिटली वाया टैबलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल बही खाता। तो यहाँ पे देखिए पहला पेपरलेस बजट जो है ना ये 2021-22 में आया था, निर्मला सीतारामन जी ने इसे प्रेजेंट किया था यूजिंग अ टैबलेट। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, एक लेजर होता था जहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती थी, तो इसको रिप्लेस किया है यहाँ पे डिजिटल बजट से। निर्मला सीतारामन बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट 9 कंसेक्यूटिव टाइम्स इन 2026। तो लगातार 9 बार यहाँ पे बजट को पेश करने वाली पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं निर्मला सीतारामन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हु प्रिपेयर्स द बजट। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद द फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, द गवर्नमेंट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड द टैक्स रिसर्च यूनिट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट यहाँ पे एक लोग होते हैं जो इस बजट को प्रेजेंट करते हैं। कौन कौन? एक तो मेन हो गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इनके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, फिर गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, टैक्स रिसर्च यूनिट जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द बजट मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है जो बजट होता है इसको पार्लियामेंट में 75 डेज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन के बाद पास किया, मतलब मस्ट होता है कि ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, द एक्वर्थ कमेटी ये क्या है देखिए 1924 में थी। ड्यूरिंग अ ब्रिटिश एरा कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट। तो 1924 में जो है देखिए इससे पहले क्या होता था, दोनों साथ में ही आता था रेलवे एंड नॉर्मल बजट, बट 1924 में जो है इसे सेपरेट किया गया था रेलवे बजट एंड जनरल बजट को। फिर आया यहाँ पे विवेक देबरॉय कमेटी इन 2017 जिसने क्या किया, इन्होंने जो है रेलवे बजट और नॉर्मल बजट दोनों को यहाँ पे जनरल बजट को दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, और ये जो विवेक देबरॉय कमेटी थे उसकी मेंबर थे विवेक देबरॉय जो कि मेंबर हैं ऑफ नीति आयोग, इनके नाम पे ये कमेटी का नाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय a member of Niti Ayog, the 92-year-old tradition was ended and the railway budget was merged with the general budget. All right. आगे बढ़ेंगे। अब देखिए द बजट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 टाइप्स के बजट होते हैं, एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है सरप्लस बजट। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए सबसे पहले आता है बैलेंस बजट। अ गवर्नमेंट बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है अगर उसमें गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है वो
और कितना गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ रही है। रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर जब होता है इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? अ गवर्नमेंट बजट इज कॉल्ड सरप्लस बजट इफ द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड्स द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ये ज़्यादा है देन एक्सपेंडिचर, इसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट क्या होता है? इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर द बजट इज कॉल्ड एज डेफिसिट बजट। तो जितना रेवेन्यू आ रहा है अगर वो कम है देन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और जो आ रहा है वो कम है, इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स 3 टाइप्स ऑफ बजट। आई होप आपको यहाँ तीनों जो पॉइंट्स है क्लियर हो गए हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट थ्योरी पोर्शन रिलेटेड टू बजट। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो वहाँ पे वर्ड है बजट, ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? तो ये लाया गया है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जो कि है बॉगेट, जिसका मतलब क्या होता है, और ये जो बॉगेट है इसका मतलब होता है लेदर बैग। तो इससे डिराइव किया गया है ये बजट वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? बजट शब्द का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये होता है लेदर बैग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द बजट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट? संसद के किस सदन में बजट सबसे पहले पेश किया जाता है? तो सबसे पहले जो बजट है ना, इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल 112। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कंप्लीट थ्योरी पोर्शन अच्छे से देख लिया है ना, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इन विच ईयर वर द यूनियन बजट एंड द रेलवे बजट इन इंडिया मर्ज्ड? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? तो इसको 2017 में जो है ना मर्ज किया गया था। इससे पहले 92 ईयर्स तक जो है इससे सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था। व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? भारत में पहला बजट जो है ना ये पेश किया गया था। देखिए यहाँ पे मेंशन है फेब 1860, और कुछ जगह पे ये मेंशन है कि ये प्रेजेंट किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। तो फ्रेंड्स दोनों ही याद रखिए, अगर ऑप्शन में आपके ये है तो आप ये टिक करिए, अगर ये है तो आप इसे टिक करिएगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन यूनियन बजट? भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण कब अलग हुआ है? तो देखिए पहले बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे को भी पेश किया जाता था, बट इसको सेपरेट किया गया था इन द ईयर 1964। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट? निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट का एक घटक नहीं है? तो देखिए इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जेंडर बजट ये कोई यहाँ पे कंपोनेंट नहीं होता है बजट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ईयर्स बजट वॉज द फर्स्ट बजट टू बी प्रेजेंटेड एज अ पेपरलेस बजट? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट जो है ना ये था 2021-22 का। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। ऑन विच डेट इज़ द एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इन इंडिया? भारत में केंद्र सरकार का वार्षिक बजट जो है ये हर साल प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ फेब को। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगेन ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया। राइट आंसर बजट 2021-22। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो हैं ये हैं निर्मला सीतारामन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 9 कंसेक्यूटिव टर्म्स? लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारामन। और सबसे ज़्यादा बजट अभी तक किसने प्रेजेंट किया है? ये है मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 टाइम्स बजट को पेश किया हुआ है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द जीरो बेस बजट फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था इन द ईयर 1987। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई जी के द्वारा।
व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया गया था ऑन Feb 28, 1950. Which leader holds the record of presenting the budget most number of times? जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, राइट आंसर मुरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया है, दैट इज 10 टाइम्स। निर्मला सीतारामन ने कितने बार प्रेजेंट किया है? इन्होंने 9 टाइम्स प्रेजेंट किया। ऑन विच डेट डिड द बजट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा। राइट आंसर Feb 1। इससे पहले ये जो है ना Feb 28 को प्रेजेंट किया जाता था। व्हाट इज़ द इंटरिम बजट कॉल्ड? अंतरिम बजट क्या होता है? तो ये होता है, देखिए, मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट आप कह सकते हैं। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहला बजट इंडिया का प्रेजेंट किया था। इन विच लैंग्वेज इज़ द बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? संसद में बजट को पेश किया जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में लैंगिक बजट प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान लागू हुई है? तो ये 2005-06 के दौरान लागू की गई। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड जीरो बेस्ड बजटिंग? तो जीरो बेस्ड बजटिंग शुरू करने वाला या फिर इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कंट्री है USA। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? भारत में निम्न में से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है? तो टाइप्स ऑफ बजट मैंने आपको बताया था, इनमें से आता है बैलेंस, सरप्लस, या फिर आ जाता है लॉसेस या फिर डेफिसिट आप कह सकते हैं। रिजर्व बजट ये कोई इसका टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26 व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितना पूंजीगत व्यय यानी कि केपेक्स निर्धारित किया गया था? ये था 11.21 लाख करोड़। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बजट इज रिफर्ड एज? तो बजट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये मेंशन है इन द आर्टिकल 112। नेक्स्ट, फ्रॉम विच बजट ईयर डिड इंडिया स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग बजट डेफिसिट? किस बजट से भारत ने बजट घाटा दिखाने का प्रथा बंद कर दिया? राइट आंसर 1997-98। अ गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? तो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर, तो आपको बताना है ये फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, ये April 1 को स्टार्ट होता है और ये March 31 तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट नोन एज? तो केंद्र सरकार के बजट को माना जाता है एज यूनियन बजट। अ बजट इज़ अ प्लान विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? तो इसको मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, हु प्रेजेंट्स द एनुअल बजट बिफोर द लोकसभा? लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसको जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फेडरल बजट 2025-26 अप टू व्हाट इनकम लिमिट वाज नो टैक्स एप्लीकेबल अंडर द न्यू टैक्स रजीम? तो 2025-26 यानी कि जो लास्ट ईयर का बजट था, यहाँ पे एक न्यू टैक्स रजीम लागू किया गया था। तो इसके अनुसार कितने इनकम तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा ये बताया गया। तो अप टू 12 लाख जो है ना, कोई भी टैक्स नहीं होगा, ये बताया गया था इन द न्यू टैक्स रजिम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, विच डेफिसिट कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द टोटल बजट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर फिस्कल डेफिसिट। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ऑन Feb 18, 1860? भारत में पहला बजट जो है ये पेश किया गया था बाई जेम्स विल्सन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई हुम इन द बजट ऑफ 1987? भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। बजट सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय? भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान की गई?
ये हुआ था ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। व्हाट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो देखिए बजट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, बजट को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच ईयर बजट इज कॉल्ड ब्लैक बजट इन इंडिया? तो भारत में ब्लैक बजट कहा जाता है 1973-74 के बजट को। क्यों इसे ऐसा कहा जाता है? देखिए ये प्रेजेंट किया गया था उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव छावन के द्वारा। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये इंदिरा गांधी थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्लैक बजट है ये एक डेफिसिट बजट था जहाँ पे 550 करोड़ का डेफिसिट शो किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंटरिम बजट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय आर षणमुखम चेट्टी इन हिज स्पीच इन विच ईयर? अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया? करेक्ट आंसर 1948-49। हु डिफाइंड बजट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड? बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये जो डेफिनेशन है ये दिया गया है लेरॉय ब्यूलियो के द्वारा। Which of the following is responsible for the preparation and presentation of Union Budget in India? संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करते हैं इस बजट को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। अ बजट डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड? एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, इसे क्या कहते हैं? ये कहा जाता है रेवेन्यू बजट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी हेडेड बाय सर विलियम एक्वर्थ रेलवे फाइनेंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस? किस वर्ष सर विलियम एक्वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? तो ये 1924 में जो है सेपरेट किया गया था। फिर अगेन जो है फ्रेंड्स ये 2017 में मर्ज किया गया। टिल विच ईयर द बजट वॉज प्रेजेंटेड ओनली एट 5 PM? तो किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो अंटिल 2000 जो है ना इसको शाम को 5 PM को प्रेजेंट किया जाता था, फिर इसे लेटर ऑन चेंज करके 11 AM कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाई सर बेसिल ब्लैकेट इन विच ईयर? तो ये देखिए शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1924 इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट? तो इनमें से बजट को प्रिपेयर किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये पेश किया था उस समय के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, और ये प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947 को। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ अ पेपरलेस बजट बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025-26 तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो टोटल देखिए 5 टाइम्स बजट को पेपरलेस पेश किया गया है। शुरुआत हुई थी इसकी 2021-22 से। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है ये रही हैं इंदिरा गांधी। व्हाट इज़ इन द बजट? तो बजट में होता क्या है? तो देखिए बजट में पहले बताया जाता है जो भी डिटेल्स होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी है और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है ऑन द प्रपोज्ड स्कीम्स, ये होता है। साथ में गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिटेल्स भी होती हैं। साथ में कितनी फंड्स को कौन से मिनिस्ट्रीज को एलोकेट करा जा रहा है फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये भी इसमें मेंशन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? तो किसने भारत के सबसे लंबे बजट भाषण दिया है? ये दिया गया निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर? भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया? तो ये हैं 3। तो ये तीनों प्राइम मिनिस्टर्स के नाम यहाँ पे मेंशन मैं आपके लिए कर देती हूँ। सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने प्रेजेंट किया था बजट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1958 to 59 का।
सेकेंड बात करेंगे यहाँ पे इंदिरा गांधी, तो इन्होंने भी प्रेजेंट किया है बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1970-71 का बजट जो है पेश किया था। फिर आते हैं राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी ने जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट किया था फाइनेंशियल ईयर 1987 और 88 का बजट। तो ये हो गए 3 प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को पेश किया है वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वाज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो ये Feb 28 को प्रेजेंट किया जाता, ठीक है, एंड ऑफ द फरवरी से प्रेजेंट किया जाता था, बट इसे लेटर ऑन चेंज कर दिया गया है। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन मस्ट द फाइनेंस बिल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट? वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है? राइट आंसर 75 डेज। विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया था? ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। विच कमिटीज रिकमेंडेशन इन 1924 लेट द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट? 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया है? तो ये कमेटी थी एक्वर्थ कमेटी। द डिसीजन टू मर्ज द रेलवे बजट विद द जनरल बजट वॉज टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? तो ये थी विवेक देवरॉय कमेटी। नेक्स्ट रहेगा, विच ट्रेडिशन फॉर बजटिंग स्टार्टेड इन 1860? बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू की गई है? तो ये थी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा द बजट इज ब्रॉट इन अ रेड बैग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिंगिंग अ रेड बैग टू प्रेजेंट द बजट? बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा शुरू किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर विलियम एवॉर्ड ग्लैडस्टोन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द गवर्नमेंट रन्स द डेफिसिट बजट? निम्नलिखित में किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा होती है, जितनी उनको रेवेन्यू आ रही है, उस समय आता है डेफिसिट बजट। व्हाट इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट? तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट। तो जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रही है देन रेवेन्यू, और उसके साथ में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो भी डेब्ट होती है गवर्नमेंट की, तो इसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट डज बजट डेफिसिट इंडिकेट? बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन जितना उनको रेवेन्यू मिल रहा है। व्हाट डज जीरो बेस बजटिंग मीन? तो जीरो बेस बजटिंग अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। इसका मतलब होता है प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टार्टिंग से जब बजट को बनाया जाता है ना, इसे हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स इट इज कॉल्ड? यदि सरकार का राजस्व व्यय किसी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द इंडियन बजट? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारतीय बजट की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है? ये होता है इशुएंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट? निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। व्हाट हैपेंस व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा? जब लोकसभा द्वारा वार्षिक केंद्रीय बजट पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। व्हाट इज द बजटिंग मेथड कॉल्ड इन विच द बजट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्रैच? अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर जीरो बेस्ड बजटिंग। बाय हुम आर बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया? भारत में बजट प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। विच कमिटी वॉज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट पब्लिक स्पेंडिंग्स ऑन द इकोनॉमी? ये है एस्टिमेट्स कमिटी। Which of the following budget was primarily focused on IT sector and promoting India as a major software hub? निम्नलिखित में से कौन सा बजट मुख्य रूप से IT क्षेत्र पर केंद्रित था और भारत को प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था? ये था 2000 का यशवंत सिन्हाज बजट। Which article of the Indian Constitution deals with the contingency fund?
ये है आर्टिकल 267। हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। What was the major aim of India's 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो यहाँ पे देखिए मेजर एम रहा था यहाँ पर स्टेबलाइजिंग इंडियाज इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बजट इट इज़ कॉल्ड व्हेन द गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर? तो जब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाता है इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। इन द गवर्नमेंट बजट व्हेन अ नेशंस एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बजट डेफिसिट। व्हाट इज़ द मेंट बाय द सरप्लस डेफिसिट बजट? सरप्लस बजट क्या होता है? देखिए सरप्लस बजट यानी कि व्हेन द गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, यानी कि जो इनकम है वो ज़्यादा है देन द एक्सपेंडिचर। ऑन व्हाट डेट डज द इंडियन फाइनेंशियल ईयर बिगिन? भारतीय वित्तीय वर्ष की तिथि जो है ये शुरू होती है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर? तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? द ईयर दैट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द गवर्नमेंट, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 80 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके ऑफ यूनियन बजट। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स जो करंट बजट है यूनियन बजट 2026 इसका वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेस्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है आपको बताना है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ईयर्स बजट वॉज फर्स्ट बजट टू बी प्रेजेंटेड एज अ पेपरलेस बजट? तो इंडिया का पेपरलेस बजट कौन सा था ये आपको बताना है। लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन मस्ट द फाइनेंस बिल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट? तो जैसे ही यहाँ पे बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके बाद कितने दिनों के बाद जो है ये पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस।